ये होगी। रीट शिक्षक भर्ती 2020 के लिए कहा कि यह भर्ती जल्द होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, शायद जो लोग ट्विटर पे नहीं जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि मैं हर चीज बेरोजगारों की आवाज ट्विटर पे ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि दिल्ली से लेकर राजस्थान के नेता आजकल ट्विटर पे सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, उनको टेक करके मैं ट्वीट करता रहता हूं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी जो लगातार कई बार ट्वीट करते रहते हैं कि आज उनको गलत आदेश दे दिया, आज उनका पता नहीं दूसरी जगह ड्यूटी लगा दी शिक्षक की, आज उसको निरस्त करवाया, आज हमने ये किया। आप लगातार, मुझे मानता है आप सक्रिय सचेत हो, लेकिन शिक्षा मंत्री जी मैंने आपको 3 बार मैंने ट्वीट के माध्यम से सचेत किया, आपको टैग किया, आप तक न्यूज भी पूछी, मैंने आपको स्पष्ट कहा। जिस दिन आपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि रीट 2020 की फाइल बोले कि चुनाव आयोग में भेज दी गई, एक बार तो मुझे भी लगा कि चुनाव आयोग में जा ही नहीं सकती, तो पात्रता परीक्षा है। जब मैं इस फाइल के पीछे पड़ा, जहां अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से मिला, तो उन्होंने कहा कि रीट में पहले 60% थी, अब कई वर्गों को छूट दी गई है, तो वर्गों को छूट देने का उनको लाभ मिलता है, तो वो चुनाव में प्रभावित करते हैं, वो उसके लिए रीट की विज्ञप्ति के लिए अनुमति चुनाव आयोग से मांगी गई। उसी दिन जिस दिन ट्वीट किया, मैं चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों से मिला, उन्होंने कहा कि हमारे पास फाइल आ चुकी है, बहुत दिन से आई हुई है, इस संबंध में हमने शिक्षा विभाग से कुछ जानकारी मांगी है कि वो जानकारी दे, वो अधिकारी आके समझाए। बोले कि 2-3 बार फिर मैंने दोबारा मुलाकात की, पता किया, तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई नहीं आए और हम लोग इस फाइल को, यदि उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फाइल को वापस शिक्षा विभाग भेज देंगे। मैं ट्वीट लगातार करता रहा। जब 18 तारीख को सीएम साहब के अधिकारियों से, उनको भी मैंने बताया कि साहब वो फाइल वहां पड़ी है और शिक्षा विभाग जवाब नहीं दे रहा। ट्वीट के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी आपको कई बार अवगत करवाया, वहां भी मैंने शिकायत की, लेकिन वहां जवाब नहीं दिया गया और वो फाइल वापस आ गई। 11 लाख बेरोजगार आक्रोशित है। इसके अलावा जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, नई स्कूल व्याख्याता वाले, वो भी आक्रोशित है। शिक्षा मंत्री जी आपने जिस प्रकार ट्वीट करने में रुचि दिखाई, उस प्रकार यदि फाइल निकलवाने में रुचि दिखाते तो कहने की 11 लाख बेरोजगारों को खुशियां मिलती, लेकिन ये 11 लाख बेरोजगारों को नुकसान। मैं आज स्पष्ट कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो अधिकारी और जो मंत्री लापरवाही कर रहे हैं, और लापरवाही में शिक्षा मंत्री जी का भी नंबर 1 हाथ है। शिक्षा मंत्री जी चाहे नाराज हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होने के बावजूद भी वो फाइल नहीं आई, वो वहां वापस पहुंच गई। जबकि परमिशन, जब मैं अधिकारियों से मिला था, उन्होंने कहा था कि हम कुछ नहीं, सेम डे परमिशन दे देंगे यदि अधिकारी आके बता देंगे कि ये इस प्रकरण में वो कुछ जानकारियां मांग रहे थे। तो उस दिन वो फाइल वापस जा सकती थी, परमिशन मिल सकती थी, विज्ञप्ति जारी हो सकती थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूरी तैयारी है। शिक्षा विभाग की जो मांगी गई है, शिक्षा विभाग के जो अभी सेक्रेटरी हैं, बहुत बोल्ड है, स्टिक है, अच्छे वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई अधिकारी और भी कई अधिकारी हैं, जब उनको ऊपर से निर्देश नहीं मिलते तो वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो 11 लाख बेरोजगारों के साथ बड़ा धोखा हुआ, इससे जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो नगर निगमों में तो आपका अच्छी जीत मिली है, बधाई आपको, लेकिन अब जो पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में इसका खामियाजा आप देखने को मिलेगा। प्रदेश का हर बेरोजगार, ये नहीं रीट वाले 11 लाख बेरोजगार नहीं है, हर भर्ती के बेरोजगार आपके खिलाफ है। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, जब परिणाम आए तो आपको पता लग जाएगा कि युवा क्यों नाराज है, क्योंकि कुछ मंत्री, कुछ अधिकारी की लापरवाही से आज पूरी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए जो रीट में, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी कि यदि आप रीट के 11 लाख बेरोजगारों के हितैषी हो, तो आपसे मेरा निवेदन ये है कि वो दोबारा फाइल जल्द से जल्द पूछाइए और 1-2 दिन में, यानी कि अब तो छुट्टी आ गई है, सोमवार या मंगलवार को अनुमति लेकर उसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवाइए, जिससे समय पे एग्जाम हो पाए। आपने फरवरी के लिए वर्जन दिया, लोग तैयारी कर रहे हैं कि आपने कहा फरवरी में होगी, हम भी लगातार प्रयास कर रहे थे। कम से कम शिक्षा मंत्री जी फरवरी में नहीं तो मार्च में हो जाए, अप्रैल में हो जाए, कम से कम आप तो बता दीजिए इतनी तारीख को इतने पदों पर लेवल फर्स्ट के ये है, सेकंड की ये है, और अब एग्जामों की सारी चीजें उनको बता दीजिए, विज्ञप्ति जारी करवा दीजिए। लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, लोग अपनी तैयारी करेंगे, इतना सा आप कल्याण करवा दीजिए। नहीं तो इन लोगों में लगातार आक्रोश बढ़ रहा है, और यदि आपने अभी भी नहीं इन लोगों की नहीं सुनी, तो शिक्षा मंत्री जी प्रदेश में आप जिस भी दौरे में जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये रीट 2020 के लिए है। जो लोग कम ट्विटर पे कम है, आप मेरे ट्वीट चेक करना, मैं लगातार सचेत किया है, और उन लोगों को बताना चाहूंगा, मैं इस फाइल के पीछे पड़ा था, चाहे शिक्षा विभाग जाना हो, चाहे चुनाव आयोग जाना है, कि ये ट्वीट जब मैं धरातल पे काम कर रहा था, खुद फाइल के पीछे भाग रहा था, तब मैंने ट्वीट किए, और आज आपने मीडिया के माध्यम से भी आपने पता लग गया होगा। तो दोस्तों, इस फाइल के पीछे पड़ा हूं, पूरी मेहनत कर रहा हूं, और अभी भी जब तक आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाए, परीक्षा तिथि न घोषित हो जाए, जब तक मैं इसके पीछे पड़ा रहूंगा, आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। लेकिन अब आप लोगों को भी जागना है, सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली कूच तक, और इसके अलावा जो आने वाले चुनाव में अपनी ताकत आप सबको दिखानी है। दोस्तों,
रीट 2018 और एलडीसी भर्ती 2018 की एक और सूची को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने 3 सितंबर को घोषणा की थी। एलडीसी वाली तो जो अभी जो वित्त विभाग में एआरडी में जो गई थी वो फाइल, उसमें उसका मेल फाइल तो पीछे से चलती रहेगी, मेल सोमवार तक अधीनस्थ बोर्ड में पहुंच जाएगा। यानी कि आने वाले वीक में आपका परिणाम, संभावना पूरी है कि आने वाले वीक में आपका परिणाम आ जाए, क्योंकि सोमवार तक मेल पूछ जाएगा। उसके बाद वो आपके 603 पदों पर परिणाम जारी करने का काम अधीनस्थ बोर्ड करेगा। आज मेल नहीं गया, सोमवार को आपको मेल हो जाएगा। कल छुट्टी है, अब कल से जो अवकाश है, यदि अधिकारी आते हैं कल होता है मेल, लेकिन यहाँ से मेल हो भी जाएगा ना तो अधीनस्थ बोर्ड की छुट्टी है। ऐसे में अगले वीक में ही वहाँ मेल होने की संभावना, यहाँ से जो फाइल आई है फाइल चलती रहेगी, फिर मेल के आधार पर वो आपका कार्य हो जाएगा। तो अगले वीक में आपका परिणाम, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड परिणाम जारी करने में 5-7 दिन तो लगाएगा, तो आने वाले वीक में आपका परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। एलडीसी भर्ती 2018, एलडीसी भर्ती रीट शिक्षक भर्ती 2018, इसके लिए विशेषकर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, इसमें एक चीज़ चल रही है। रीट भर्ती 2018 की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके बाद मैंने एक ऑडियो के माध्यम से भी आपको सबको बता दिया था, सबके पास वो ऑडियो पूछ चुका है। वो कार्यवाहक में की, उसमें रिमार्क लगा। उसके बाद दोस्तों जो आज की जो वर्तमान स्थिति, जैसे 18 तारीख को मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने इस पर वापस जो फाइनल निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है, मुख्यमंत्री जी तक मामला चला गया है, मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को निर्देश देंगे। 1 से 1.5 महीने फाइल कार्यविभाग में पड़ी रही, कार्यविभाग से फाइल कल गई, वापस वो फाइल गई प्राथमिक शिक्षा विभाग जो है पंचायत राज विभाग के अधीन है, वह फाइल गई, वहाँ से वो फाइल डीएस अनीता मीणा जी के वहाँ वापस आ गई है। और वहाँ से अब शिक्षा विभाग को निर्णय करना है कि जो रूल्स में जो अमेंडमेंट होगा, जो बदलाव होगा, जो भेजा गया था 6 महीने वाला जो और नियम थे, वो पंचायत राज एक्ट में होगा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा विभाग से होगा, तो वहाँ भेजी गई थी। वहाँ से फाइल अब डीएस की आई है, अब डीएस के से वापस पंचायत राज विभाग जा सकती है, या एजुकेशन सेक्रेटरी उसमें निर्णय करना है कि उसमें कैसे और कब कराना, कि रूल्स अमेंडमेंट होगा तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो रीट 2018 वालों को ये कहना चाहूँगा, फाइल निकल के कार्यविभाग ने कुछ नहीं कहा, कार्यविभाग ने ये टिप्पणी की है कि इसमें ये मामला जो प्राथमिक शिक्षा विभाग का है और प्राथमिक शिक्षा विभाग पंचायत राज विभाग के अधीन है, तो वो फाइल वहाँ पे गई है। ये धरातल पे काम है, लगातार प्रयास किया है, इसलिए हर चीज़ आपको बता रहे हैं। वो फाइल वहाँ भेजी गई थी कल, और वहाँ से वो फाइल वापस डीएस अनीता मीणा जी के वहाँ पहुँच गई है। अब जो डीएस है अनीता मीणा जी, वो कोरोना पॉजिटिव होने के कारण वो अभी छुट्टियों पे चल रहे हैं। जो प्लानिंग में है एक और अधिकारी, वो भी छुट्टियों पे कोरोना वायरस की वजह से। वो इस आप पता है कोरोना वायरस चल रही है लगातार, अधिकारी भी, मंत्री भी, आम लोग इसमें चपेटे में आ रहे हैं, तो अभी अधिकारी भी आ नहीं रहे कोरोना वायरस की वजह से। तो अभी वो इस पर निर्णय होना है, लेकिन मैं जल्द से जल्द अधिकारियों से एक बार फिर, क्योंकि जिस प्रकार मुख्यमंत्री के अधिकारियों ने बुलाया था, उसके बाद उस पर चर्चा हुई थी, उनसे एक बार मैं मिलकर फिर उसको जल्द से जल्द निकलवाने की कोशिश करूंगा। पूरा प्रयास है, क्योंकि एक समय तो यह हो गया था कि ये फाइल अटकी है, नहीं होगा। दोस्तों अगर आप राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर जरूर आइए। दोस्तों यहाँ पर लाइव क्लासेस के साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस आपको फ्री मिलेगी। दोस्तों इसके साथ में डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्स कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पे साथ में जरूर मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों अपनी पसंद के किसी भी टीचर के साथ आप मोबाइल में किसी भी समय किसी भी जगह से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप लाइव क्लास को याद करते हैं तो आप रिकॉर्ड के रूप में भी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी में हर क्लास के बाद में आपको क्लास नोट्स दिए जाते हैं। प्रत्येक चौथा व्याख्यान एक शंका समाधान सत्र होता है, जिसमें चल रहे विषयों से संबंधित आपकी सभी शंकाओं को दूर किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिशन आरएस के नाम से अनअकैडमी कोर्स लॉन्च किया है और 8,400 रुपये के अंदर आपको ये कोर्स मिलता है, और नया कोर्स हर सप्ताह यहाँ पर नया कोर्स मिलता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये राजस्थान की ही नहीं, इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर अध्यापन कार्य करवाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई भी एक कोर्स परचेज करते हैं तो आपको दोस्तों सारे कोर्स आपको फ्री में मिलेंगे, जैसे कि आरएस का, राजस्थान एसआई का, रीट का, पटवार का, एसीएफ का, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, उसके साथ में बहुत से कोर्स और लॉन्च किए जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार विकल्प आपके लिए है। दोस्तों फीस स्ट्रक्चर आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपको 12 महीने के लिए मात्र 7,000 रुपये पे करने हैं। परंतु दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 साल का कोर्स जरूर परचेज कीजिए, जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे मात्र 8,400 रुपये, जिसमें भी अगर आप दोस्तों लेट्स मैथ का रेफरल कोड यूज करते हैं LETSMATH, अगर आप लेट्स मैथ का रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे कि ये कोर्स आपका 24 महीने का पड़ेगा मात्र 7,560 रुपये, जो दोस्तों बहुत शानदार तरीके का कोर्स है। दोस्तों आप अनअकैडमी ऐप को नॉर्मली
प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्ले स्टोर पर ये नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के द्वारा इस एप्लीकेशन को आराम से डाउनलोड कर सकें। दोस्तों मेरा सजेशन रही है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी ऐसी कीजिए कि एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, और टीचर्स उन्हीं को चूज कीजिए जो अपने विषय में महारत हासिल किए हुए हो। तो धन्यवाद दोस्तों, अनअकैडमी आपको जरूर डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।